ओके देन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे क्लास। आज की जो आप लोगों की क्लास है वो मैथ्स की है, ठीक है। आज ही का दिन इस टाइम पे होनी थी, कल आप लोगों की मॉर्निंग में ही रहेगी, ठीक है। तो टॉपिक मैंने आप लोगों को कहा था कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हम करेंगे बाद में, उससे पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे नंबर सीरीज का, ठीक है। नंबर सीरीज का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होगा, जितना भी होता है देखते हैं। वैसे 2 या 3 दिन तक आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो नंबर सीरीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें माइक ऑफ रहने देना। नंबर सीरीज के बाद मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का एक ही दिन में आप लोग समझ जाओगे। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल इजी आएंगे। क्लर्क में पूछे नहीं जाते हैं वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही दिन में सीख जाओगे। अगर क्वेश्चन आ गए तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों को फ्री में ही 5 नंबर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, नंबर सीरीज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इन दोनों टॉपिक के बाद में करवाऊंगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अगर आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोगों को सही रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों के पास स्मार्टफोन है सबके पास, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना अड्डा 247 वालों का, ठीक है। अड्डा 247 का आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है किस चीज़ को, इसमें आप लोग सिलेक्ट करोगे वहाँ पे बैंकिंग को, ठीक है। बैंकिंग को आप लोग सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे इनके डेली के डेली 10 या 15 क्वेश्चन अपडेट होते हैं, ठीक है, डे बाय डे। हर एक टॉपिक के अपडेट होंगे। जो जो टॉपिक आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हो मेरे पास, उन टॉपिक को आप लोगों ने करना है, ठीक है। और साथ में ये जो टॉपिक होंगे आप लोगों के, इनके पास इनके ये टाइमर भी साथ साथ लगता है इनका, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आएंगे और आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये भी समझ आता रहेगा कि कितने टाइम में आप लोग कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लोग अभी कोई भी मत देना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अभी आप लोग, क्योंकि गुड आफ्टरनून, अभी तक आप लोग को ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है कोई भी मॉक टेस्ट ना तो आप लोग कोशिश करो खरीदने की, ना तो देने की। क्योंकि कम से कम 8 या 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री ही मिल जाएंगे इनकी साइट्स के ऊपर, अड्डा 247 की साइट पे नहीं, अलग अलग साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग कोशिश करो तो ना ही खरीदो तो बेटर है। बाकी आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। गुड आफ्टरनून। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितना मैंने कहा है अभी फिलहाल उतना ही कीजिए। आप लोगों ने क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को टॉपिक करवाए हैं वो वाले कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक आप लोगों के अपडेट होते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को इनकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे मिलती जाएगी, ओके। वो भी ध्यान रखना। अब आप लोग ना ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन लिंक देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि आप लोगों ने कहाँ से कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। ऐसे नहीं आप लोगों ने करना है ज़्यादा कि ये, बाकी आप लोग अगर चाहें तो मैंने आप लोगों से कहा था कि IBPS क्लर्क की आप लोग प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लेना, 100-150 रुपए की आती है मेरे हिसाब से, ठीक है। अरिहंत की खरीद लेना, किसी अरिहंत की भी ठीक है, मिस्टेक नहीं होते हैं। बट ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि उन्होंने बीच में जो सॉल्यूशन करवाए होंगे उनको मत फॉलो कर लेना उस हिसाब से, क्योंकि जो वो सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे वो मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बेसिक मेथड में आप लोगों को लेके नहीं जाऊंगा। बेसिक मेथड आप लोगों को कम से कम 1 मिनट का टाइम देगा, और जो मेथड मैं दूंगा आप लोगों को वो कम से कम आप लोगों को 30-25 इतना सेकंड का टाइम देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एक ऑफलाइन मोड में अपने पास एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ऑनलाइन भी मिल जाएगा किसी को, ऑफलाइन घर के पास किसी दुकान में नहीं मिल रहा है तो IBPS क्लर्क का ले लो, या आप लोग SBI क्लर्क का ले लो, दोनों कोई भी मिले, प्री प्लस मेंस का मिल जाता है इनका, ठीक है। नंबर सीरीज देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी। देखो आज आप लोग जितना भी सीखोगे, बट इसके अंदर जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, वही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में काम आएंगी ज़्यादा। अब देखो आप लोगों को जो सबसे पहले मैंने सिखाना है वो है आप लोगों का डिफरेंस बेस्ड, डिफरेंस और आप लोगों का गैप बेस्ड नंबर सीरीज। और हाँ, एक और चीज़ की ध्यान रखना, आप लोगों को मेंस के एग्जाम में जीके नहीं आएगा। जीके कहने का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा कुछ
तो आप लोग कहीं कहीं से पढ़ के आ रहे हो ना कि सर वो यूट्यूब वाले कह रहे थे कि जीके भी आएगा, तो बच्चे जीके नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, और हिंदी भी नहीं आएगी, हिंदी भी कह रहे थे कि किसी ने कहा हिंदी भी आएगी, तो भाई साहब ऐसे मत किसी को भी देखते रहो कि ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। तो जब भी आप लोगों को डिफरेंस और आप लोगों को गैप बेस्ड नंबर सीरीज आए, प्री में देखो बच्चे, देखो ऐसा सिलेबस है आपका, प्री में आप लोगों को मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आएगी। 35 नंबर का ये आएगा, 35 नंबर का ये आएगा और 30 नंबर का ये आएगा। मैथ पहले खुलेगा 20 मिनट के लिए, आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 35 क्वेश्चन। फिर आपके रीजनिंग के लिए 20 मिनट, जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उल्टी दिशा में ये घूमेगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि 1 2 3, 20 मिनट ऐसे होंगे, 20.59, फिर 58, फिर 57, फिर 19 आएंगे, फिर 17 आएंगे, फिर एक, जैसे ही 0 होगा नया स्लॉट खुल जाएगा, उसमें रीजनिंग आ जाएगी और वहाँ पे भी आप लोगों का टाइम शुरू हो जाएगा 19:50, 19 ऐसे ऐसे, फिर आप लोगों की इंग्लिश आ जाएगी, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने जी। इंग्लिश में आरसी भी आएगी जी। आपको 13 नंबर में आप लोगों को मेंस का सिलेबस देख लो, मेंस में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को करंट अफेयर कम से कम पिछले 6 महीने के आएंगे, आप लोगों को हिमाचल प्रदेश जी के 12 नंबर की आएगी और बाकी जितना बचता है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके 13-14 क्वेश्चन आ जाएंगे और ज़्यादा इसी के आएंगे, ठीक है। तो ये मैं खुद प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, जैसे ही मुझे लगेगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, इस चीज़ की चिंता मत कीजिए आप लोग। ओके, तो ये सिलेबस है आप लोगों का, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है, आप लोगों ने कुछ और चीज़ का ध्यान भी नहीं रखना है, जितना कहा है उतना ही कीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है, फालतू पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी आएगी नहीं आपको, जीके नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने नंबर सीरीज में डिफरेंस और गैप बेस करना है तो सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस का गैप कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, कुछ भी हो सकता है आप लोगों का गैप, जैसे मान लो 5 7 10 20 30 48, ठीक है, ये नंबर मैं ऐसे फॉर्मली लिख रहा हूँ, इनको कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। जैसे एक नंबर आ जाता है आपका 1, फिर आ जाता है मान लो 8, फिर 45, फिर 325 आ गया, फिर आप लोगों का आ गया 8452, ऐसे कुछ भी नंबर आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालने बैठ गए, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा 5 से वैल्यू 7 पे गई, 7 से 10 पे गई, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 48 पे चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ वो धीरे धीरे स्लोली आप लोगों का गैप क्रिएट हो गया। बट यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा, यहाँ पे पहले 7 आ गया, फिर उसके बाद वैल्यू 8 आ गई, फिर उसके बाद एकदम से बढ़ गई वैल्यू, फिर उसके बाद तो यार ये तो 100 प्लस चलेगी और आगे तो 1000 प्लस चलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ है वो फास्ट हुआ है, ठीक है। गैप वो जो आप लोगों का बना है, डिफरेंस बना है, वो फास्ट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे तो आप लोग कह सकते हैं कि प्लस माइनस करके भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के वगैरह नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आप लोगों का हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने सबसे पहले तो यही दिमाग में रखना जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन करो, कि गैप छोटा है या गैप आप लोगों का बड़ा है। अगर छोटा गैप होगा तो आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो, चाहे उसमें मल्टीप्लाई होगी, वो आपको अपने आप दिख जाएगा बाद में। पर जब भी आप लोगों का गैप हजारों में चले जाए, 100 से चला जाए, मतलब 5-10 से इंक्रीज करके डायरेक्टली 50 पे इंक्रीज करे, 100 पे इंक्रीज करे, तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का गैप आप लोगों का बन गया। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो, उससे पहले ये समझ लो आप लोग, जैसे ही समझिए आप लोगों के पास कोई टेबल वेस्ट गैप भी आ सकता है। अब टेबल वेस्ट गैप कैसे आ सकता है, आप लोगों को 3 3 2 का 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। फिर 18 आ सकता है, फिर 21 आ सकता है, ऐसे सब कुछ आप लोगों का हो सकता है, ऐसे गैप क्रिएट हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे ABC कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है आप लोगों के पास, ठीक है, और आप लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे आप लोगों का जैसे पहला गैप क्रिएट हो गया 21 का, दूसरा गैप हो गया आपका 42 का, तीसरा गैप 63 और इसका 484, ठीक है। तो नेक्स्ट गैप आप लोगों का क्या आएगा, अब आप लोगों को टेबल आता होगा, तो 21 गुना 1 हुआ आपका, आपने देखा 21 गुना 1 21 होता है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो 42 होता है, 21 मल्टीप्लाई 3 63 और 21 मल्टीप्लाई 4 आपका 84, तो मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आप लोग यहाँ पे कितनी वैल्यू को पुट कर दोगे, 105। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो आप लोगों ने देखा ये तो वैल्यू प्लस में ही जा रही है,
तो वाली वैल्यू को इसमें ऐड करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। और आप लोगों को एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका बेस आप लोगों का +2 बेस है, और आप लोगों के मेंस में ये तक नहीं कहा है कि उन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन भी करवानी है। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज आपको मेंस में भी आएगी, बट मेंस में आपको नंबर सीरीज रॉन्ग सीरीज आ जाएगी। ठीक है जी, इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा ना, ये जो बता रहा हूँ ये वाली, अपने पास बिल्कुल एक साइड में आप लोग किसी भी कॉपी के 20-25 पन्ने रख लिया करो खाली, वहां पे लिखते जाओ, और सुबह उठ के बस एक बार रिवाइज मारना, खत्म कहानी, रात को देख लिया, सुबह देख लिया, जैसे भी देख लिया। ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, मैं एक छोटा सा नंबर देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की। जैसे आप लोगों के पास आता है 247, 264, और एक नंबर और ले लो 298, 3 नंबर, एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक और नंबर लिखो, हाँ 349 लिखो। अब करो ये क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो, हर एक स्टूडेंट करेगा, प्लस माइनस जैसे भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग करने की कोशिश करो। पहले गैप देखो, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो प्लस माइनस ही होगा, अगर छोटा होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे बताना है आप लोगों ने क्या आना है। Okay. बच्चे आप लोगों ने ना एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक मैं आप लोगों से ना कहूँ तब तक आप लोग प्लीज यहाँ पे ये मत लिखा करो, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आपके साथ और भी स्टूडेंट है, नहीं तो वो आपका देख के वो भी 17 का टेबल ही लगा देंगे यहाँ पे ना। ठीक है, आपसे मैंने इतना ही कहा कि बस आंसर बता दो, उसके आगे जो मेथड होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदर स्टूडेंट का माइंड भी डाइवर्ट होता है। अच्छा है 17 का टेबल है, तो मैं 17 का ही टेबल लगा देता हूँ, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, देखो यहाँ पे हमने किया 247, 247 में वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोटा इंक्रीज हो रहा है, कुछ खास बड़ा नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया, देखो 14 है यहाँ पे, 7 और माइनस हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे आप लोगों का 17 आ गया, पहले ये देखा। दूसरी वैल्यू आप लोग चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे कितना है 8 और 4, ठीक है, तो 8 से आप लोग 4 की वैल्यू को निकालो और 6 से निकालो, तो यहाँ पे आप लोगों का 34 आ गया। एक नंबर और आगे बढ़ने शुरू किया, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बन गई, यहाँ पे 1 बन गई, और 9 6 14, ठीक है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी ये भी आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे 51। तो यहाँ से कुछ समझ आया कि ये तो टेबल मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये तो मुझे आ गया याद, कि यहाँ तो वैल्यू कुछ ऐसे हो रही है, 17 × 3, 17 × 3 आप लोगों का 51 होता है, तो बस नेक्स्ट टेबल आप लोग ऐड कर दीजिए, 17 × 4 कर दीजिए, 17 × 4 आप लोगों का होता है 68। अब 68 को जब आप लोग इसमें ऐड करोगे तो आप लोगों का क्या आंसर आएगा, 9 और 9 18 होते हैं, बट 9 और 8 17 होते हैं, 6 और 4 10 होते हैं, 10 में एक ऐड करोगे तो 11 होते हैं, 3 आगे वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 417 राइट आंसर होना था। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। अब मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे से ऐसे भी नहीं हो रहा है, मैं ऐसे कैसे करूं, तो आप लोग जब भी कंफ्यूज हो जाओ किसी भी क्वेश्चन में तो डबल डिफरेंस कर दो। ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस, ये हो गया सेकंड डिफरेंस, तो यहाँ पे 17-17 का गैप आ रहा था, तब आप लोगों को और श्योरिटी हो जाती कि हाँ इसका मतलब आगे 17 ही ऐड होने हैं, तो आप आंसर आप लोगों को जहाँ पे भी दिखेगा उसका आंसर निकाल के कर देना आप लोगों ने। ओके, तो ये आप लोगों की वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे कुछ और चीजें सीखने वाली हैं आप लोगों की। ऐसा होता है ना बच्चे, एक चीज ध्यान रखो, देखो एक होती है 1 2 3, ठीक है, आप एक सीक्वेंस में सीखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके,
और अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मैं आप लोगों को 1 2 3 ना सिखा के मैं डायरेक्टली आप लोगों को 91 92 3 सिखाना शुरू कर दूँ, तो आप पीछे के क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक फंडे में नहीं आएंगे अभी, वो आपका लास्ट स्टेप पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ को सीखने की, ये आप लोगों को एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं देगी। ओके, तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग अपने आप ही सॉल्व करोगे 2 या 3 दिन के बाद, जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, पॉसिबिलिटी सीखिए, इसमें पॉसिबिलिटी आप लोगों की क्या होती है, किस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या देखना था, एक तो हो गया आप लोगों का सिंपल टेबल चल रहा था 17 × 1, 17 × 2, 17 × 3 और 17 × 4 वाला। ठीक है, तो ये कंजिक्यूटिव होती है, मतलब एक ही लगातार आप लोगों की वैल्यू सेम चल रही है। ये तो पहला हो गया कि सिंपल एक टेबल ही आप लोगों का रन कर रहा होगा और उसी के हिसाब से। अब आपका जो सेकंड स्टेप इसमें क्वेश्चन बनेगा, वो जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, वो आपको वो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। कैसे हो सकता है, आपको वहां पे जो गैप दे दे, वो हो सकता है ये वाला दे दे आप लोगों को, जिसमें सिर्फ इवन नंबर का ही आप लोगों को गैप देखने को मिलता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका अगर टेबल में क्वेश्चन आया तो 17 × 1 या 16 × 1 या 84 × 1 ही होगा, और आगे टेबल आप लोगों का पूरा ही 17 का ही चलता रहेगा। हो सकता है जो आप लोगों को गैप क्रिएट करके दे दे वो 17 × 2 और इवन वैल्यूज का दे दे क्रिएट करके। ओके, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना। पहला केस ये वाला, दूसरा केस ये वाला कि इवन वैल्यूज का भी आप लोगों को टेबल में आ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, आप लोगों का ओड वैल्यू आ सकती हैं, 17 × 1, 17 × 3 × 5 × 7 × 9 भी आ सकता है आप लोगों को, तो वहां पे इवन नंबर को स्किप मार देगा। फिर आप लोगों को एक और चीज हो सकती है, ठीक है, इवन का याद रखना, ओड का याद रखना। तीसरा आप लोगों का प्राइम नंबर आ सकता है। प्राइम नंबर क्या होंगे, ×2, ×3, ×5, ×7, ×11। ठीक है, ये वाला प्राइम नंबर भी आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर में किसी किसी टेबल को दे दे और उसे आप लोगों को मल्टीप्लाई प्राइम नंबर से करवा दे। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पक्का आएगा एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन इसमें से होगा। हो सकता है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर अगर उन्होंने टफ करना हो, ठीक है, अगर उन्होंने टफ करना हो तो आप लोगों को प्राइम नंबर का दे देगा। अगर उन्होंने ऐसे ही रखना हो बेसिक सा, तो आप लोगों को ये इसमें डाल देगा। और अगर आप लोगों को करना हो थोड़ा सा लेवल हल्का सा इंक्रीज, तो इवन और दे सकता है आप लोगों को। तो ये भी चीज ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा आप, अच्छा प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, देखो यार, प्राइम नंबर पता क्या होते हैं, जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 15, सॉरी 15 नहीं होगा, 15 हो जाता है डिवाइड, 17 होगा आप लोगों का। ओके, 17 होगा आप लोगों का, 19 होगा आप लोगों का, 23 होगा, 23 5 6 7 29 आ जाएगा आप लोगों का, 31 आ जाएगा आप लोगों का, और 37 आ जाएगा, ऐसे 39, फिर आगे आप लोगों का 41 होगा। ठीक है, 19, 19 किसके टेबल में आता है, 19 तो अपने आप ही डिवाइड होता है, या तो ये किसी टेबल, या तो 1 से डिवाइड होता है, या हाँ जी प्राइम नंबर होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को कैसे करनी है। तो प्राइम नंबर का याद रखना आप लोगों ने, ऐसे आ सकते हैं, तो तीनों चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू करना है। ओके, ऐसे लिख लो, 2046 2109, 2193, 2298। ओके, जिस हिसाब से आप लोगों का मेंस का एग्जाम का सिलेबस बता रखा है, तो आप लोगों का मेंस का एग्जाम का सिलेबस प्री के साथ भी मैच करेगा। और अगर कहीं प्री सिलेबस वाला एग्जाम आप लोगों को मेंस में भी देखने को मिल गया, तो आप लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी होगी एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज करने की। अगर कहीं डाटा इंटरप्रिटेशन फाइनल मेंस में दे दिया ना, तो वो हल्की सी टफ डालते हैं, होती बिल्कुल ईजी है, बस वैल्यू को पुट करना होता है। इस क्वेश्चन का करके देखो क्या होगा।
ये साइड से रखड़ी चली 2424 आंसर आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा। टू 425। ओके जी। टू फोर आ रहा है, देखो क्या आएगा। 83 11 21 2 और 4 60। 21 का टेबल चल रहा है। 21 इंटू 21, 21 इंटू 20 42, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 और इंटू 6। तो 21 को अगर आप लोग इससे करोगे तो आप लोगों के पास आएगा आंसर। ठीक है, 2420 भी आ रहा है, 280 2823 भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आप लोगों का क्या आ रहा है। किसी और ने तो नहीं करना है, हो गया सबका। तो 21 इंटू 6 आप लोगों का क्या होता है, वो होता है 126। ठीक है, 21 को अगर 6 बार गुना करोगे आप लोग, सॉरी 21 को 6 बार करोगे तो 126। तो 8 और 6 आप लोगों के 14 हो गए। तो ये तो आप लोगों का आंसर 9 2 11 12 21 24 24 आंसर आना चाहिए इसका। 2450 कैसे हो गया बीरेंद्र ठाकुर? 2450 कैसे हो गया बच्चे? 24 ही आएगा। जस्ट सिंपल ऐड कीजिए, कुछ नहीं था इसमें। ओके, आप लोगों ने इस वैल्यू में कितने ऐड करने थे? 126। ओके जी, तो आप लोगों सर को मैंने 7 से कर दिया था, सॉरी। ओके जी, कोई बात नहीं। ओके, इस ठीक है, आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि अगर टेबल में आपको क्वेश्चन आएंगे तो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में आएंगे, और आप लोगों को प्री में तो वैसा ही आएगा। ठीक है, और जो आप लोगों को नेक्स्ट आएगा वो आप लोगों को हो सकता है वो 21 को या किसी भी टेबल को इवन वैल्यू में मल्टीप्लाई करवा रहा हो। नेक्स्ट वैल्यू को शायद हो सकता है, अगर इवन वाला नहीं हुआ तो ओड में करवा रहा होगा, ओड में नहीं करवाएगा तो प्राइम में करवा रहा होगा। 3 4 सीक्वेंस बनते हैं ना आप लोगों के। एक तो वो जो नॉर्मल टेबल ही चल रहा है 1 2 3 वाला, उसमें कुछ नहीं है। ओके, तो टेबल में कभी भी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों की होगी तो हमेशा इसी में होगी, इसके अलावा किसी में नहीं होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों के। तो यही आप लोगों की जो पूरी नंबर सीरीज बैठती है वो इन चारों नंबर्स के ऊपर बैठती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यही चीज अगर आप लोगों को स्क्वायर में आ जाए और आप लोगों को क्यूब्स आ जाए करने को सॉल्व, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब्स की भी वैल्यू दे सकता है। कैसे? जैसे मान लो ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ABCDE कुछ भी ले लो आप लोगों के पास, ऐसे कुछ नंबर है। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे दी 4, यहाँ पे वैल्यू दे दी 9, फिर आगे इन्होंने 16 दे दिया, फिर आगे इन्होंने क्या दे दिया होगा 25। आगे का आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है। तो नेक्स्ट आप लोगों का 6 का स्क्वायर आएगा तो वो 36 होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। इस तरह भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखिए आप लोग, फिर ट्राई करें कि हो सकता है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जैसे नंबर लिख लो आप, 777 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 778 787 और 812। आगे का नंबर आप लोगों ने निकालना है, या एक और लिख लो, इसको और लिखा नहीं, 861 लिख लो। ठीक है, आगे का नंबर निकालो। और जो मैं आज की क्लास दे रहा हूँ, देखना आपके प्री में कम से कम 2 क्वेश्चन इसी क्लास में से बन गए होंगे सीधे। करो इसमें से क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों ने।
942 ओके 861 ठीक है। चलो करते हैं हम क्वेश्चन, ये कैसे हो सकता है 942। हाँ जी वो ही बताता हूँ, अगर देखता हूँ इसमें प्राइम नंबर आ रहा है तो बताना पड़ेगा। आपने 8 12 तक क्या लिखा? नहीं मैंने आगे भी लिया है, 861 भी दिया है डिजिट आपको। इसके आगे की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है क्या आएगी। 861 से आगे की वैल्यू बतानी थी बच्चे आप लोगों ने। अच्छा आप लोग इसी का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया 1 का। ओके करो 1 मिनट, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, नीचे वाला बाद में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें 1 का गैप है, आगे की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 78 है और यहाँ पे 787 है। तो 87 कैसे बनते हैं, जब हम इसमें 9 ऐड करते हैं। आगे की वैल्यू में हमारे पास क्या गैप आएगा, 7 5 12, तो यहाँ पे 25 का गैप आ गया। आगे की वैल्यू 40 और ये 8 48 और 1 49, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। ये तो आप लोगों का 3 का स्क्वायर है, ये आप लोगों का 5 का स्क्वायर है, ये आप लोगों का 7 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आगे क्या आएगी वैल्यू, ऑड वैल्यूज ली हैं इन्होंने, ये सारे नंबर ऑड्स हैं आप लोगों के। ओके तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी, ऑड वैल्यू में हमें ऑड ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 861 में अगर आप लोग 81 ऐड कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, 942 आएगा, 942। ओके देखो ऑड नंबर कौन से होते हैं आप लोगों के, जिसमें 1 3 5 7 9 11 आता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर में कभी दो नहीं आता, सॉरी एक नहीं आता है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 2 से, 2 3 5 7। कभी भी आप लोगों का ऐसा गैप बन जाए जिसमें ओड नंबर के साथ साथ आप लोगों का एक इवन नंबर भी प्रेजेंट हो, तो वो आप लोगों का प्राइम नंबर होगा। बच्चे लगा पता जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम नंबर कौन सा होगा। प्राइम नंबर में आप लोगों ने ध्यान रखना ओड नंबर के साथ एक इवन वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ये आप लोगों ने कर लिया 656 664 691 और 816, ठीक है। तो इसमें कितने का गैप हुआ, 56 8 हो गए आप लोगों के। इसके आगे चलना स्टार्ट किया तो 9 7 11 27। इसके आगे आप लोगों ने चलना स्टार्ट किया तो ये 125 है ना, ये बन रहा है गैप आप लोगों का। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 8 कैसे बनते हैं, 27 कैसे बनते हैं, 125 कैसे बनते हैं। तो इसके लिए तो एक ही फंडा है कि 2 का क्यूब कर दो, ठीक है। 2 का क्यूब कर दो, यहाँ पे आप लोगों ने 3 का क्यूब करना था और यहाँ पे 5 का क्यूब करना था। अब कुछ समझ आया कि ये नंबर कौन से हैं, ये नंबर आप लोगों के प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड वैल्यू के साथ एक इवन वैल्यू है। तो इसके बाद आप लोगों का 5 के बाद किसका आएगा, 7 का क्यूब। और 7 और 7 होते हैं 49, 49 में 7 की गुना करोगे तो आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू आती है, 343। और 343 में आप लोगों ने इसमें ऐड करोगे 1159। जी बच्चे ये आप लोगों का प्राइम नंबर है, ठीक है, 1159। अब यही बात फिर से वही रिपीट होके आ गई जो आप लोगों ने पीछे पढ़ी है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। यहां तक सबको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ प्राइम नंबर का। तो स्क्वायर रूट आप लोगों को आने चाहिए, क्यूब रूट आप लोगों को आने चाहिए। देखो एग्जाम तक आप लोग कम से कम भी ना 25 तक के स्क्वायर क्यूब रूट याद कर लेना, काम आ जाएंगे आपके और काफी टाइम बचाएंगे एग्जाम में। गैप कैसा बन रहा है आप लोगों का स्क्वायर और क्यूब का, तो ये ध्यान रखो, गैप ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो कैसे बनता है आप लोगों का गैप, या तो आप लोगों को ऐसे होती है वैल्यू 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और फिर आगे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। आगे ऐसे ऐसे चलते ही रहेंगे, ये होता है एक बेसिक। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, तो आप लोगों को अपने आप गैप समझ आने शुरू हो जाएंगे। जब कम से कम भी आप लोगों ने 150 प्लस क्वेश्चन एक बार कर लिए ना सारे सबके मिला के,
मतलब 3 दिन तक ये क्लास चलेगी। 3 दिन के बाद जब आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे इनको सॉल्व करने को, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी और आप लोगों के क्वेश्चन भी निकलेंगे। ओके। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कैलकुलेशन जो छोटी छोटी होती है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस माइनस, ये तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है तो डेली 10-15 क्वेश्चन कर लिया करो, जो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बताए थे। तो ये क्या स्क्वायर बना, ये 1 का बन गया, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का स्क्वायर बन गया। ओके। इसके अलावा और क्या आ सकता है आप लोगों को, फिर आपको क्यूब आ जाएंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब 125 होगा। इसी तरह 6 का क्यूब 216 होगा और आगे 343 और आगे ऐसी वैल्यू चलती रहेंगी। ठीक है। तो ये 1 का क्यूब हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 और आप लोगों का 6 का क्यूब। ओके। अब इसके अलावा आप लोगों को ये हो गए बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को प्री में पूछे जाएंगे, और ध्यान रखना पूछेंगे ही पूछेंगे आप लोगों को। अब आपको थोड़ा सा ये टफ करना चाहे क्वेश्चन, आप लोगों का पेपर टफ करना चाहे, अब आप लोगों के एग्जाम में 1 समथिंग कुछ पोस्ट हैं आप लोगों की और 1-1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिए, तो ये भी सोचेंगे कि कंपटीशन तो करवाना है जैसे JOIT वालों ने करवाया था। ठीक है। पेपर बेसिक होगा, बस दिमाग घुमाया होगा, जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा उसका निकल जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर अपडेट करता रहेगा कि JOIT का पेपर UPSC बना दिया। ठीक है। और UPSC का पेपर देखोगे तो JOIT तो समझदार हो आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। और सोशल मीडियाज वगैरह को ज़्यादा फॉलो नहीं करना आप लोगों ने, ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आप लोगों ने अगर इसका रिजल्ट देखना है तो जो मेरे पास JOIT के स्टूडेंट पढ़ते थे उनसे पूछ लेना। उनको मैंने बार बार एक चीज़ अलर्ट की थी कि ज़्यादा सोशल मीडिया मत करो। जो मैं आप लोगों को बैच दे रहा हूँ, टोटल 120 में से 98 क्वेश्चन पूछे गए थे जो बैच मैंने उनको दिया था, इसलिए मैं मना करता हूँ ज़्यादा ग्रुप वगैरह में भी, और मैं खुद भी ग्रुप नहीं बनाता हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को जिन चीज़ों से बचना है। देखो 189, 64, 25 और आपका 216। अब यहाँ पे कुछ समझ आया ये क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया कि ये वाली वैल्यूज तो हमें समझ नहीं आ रही। ये क्वेश्चन भी है आप लोगों का एक तरह का। ठीक है। ये एग्जाम क्वेश्चन भी है आप लोगों का और एक तरह का मेथड भी है। ये आपको किसका दिखा, ये क्यूब दिख गया 2 का, और ये क्या दिखा, ये स्क्वायर दिख गया 3 का। ये किसका दिखा, ये आपको 4 का क्यूब दिख गया, और ये आपको 5 का स्क्वायर दिख गया। ये आपको 6 का क्यूब दिख गया, इसी तरह 7 का आपको स्क्वायर दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 1 को हम नहीं बता सकते कि 1 स्क्वायर में है या 1 क्यूब में है। तो सबसे पहले आगे की वैल्यू से ही आप लोग इनको पता कर सकते हो। तो एक मेथड आप लोगों का ये भी होगा। ओके। एक मेथड आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी होगा, जिसे आप लोगों ने समझना है। तो प्लीज इसको भी लिख लेना कि स्क्वायर और क्यूब। और दूसरा मेथड आप लोगों का क्या हो सकता है, दूसरा आप लोगों का हो सकता है कि 1, 4, 27, 16, 125 और 36 ये क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाने वाले नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का क्यूब हो गया। तो यहाँ क्या होगा, 1 का क्यूब होगा आप लोगों का। ठीक है। तो ये क्यूब स्क्वायर का फंडा चल पड़ेगा आप लोगों का यहाँ पे। तो ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। और अगर आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है, आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं ये बात। कई बार क्या होता है, वो ऐसी वैल्यू दे देता है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है ना, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दे देगा 7, यहाँ क्या दे देगा, यहाँ पे 10 दे देगा, यहाँ पे 63 दे देगा, यहाँ पे 26 दे देगा, यहाँ पे 215 दे देगा। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1। ये अलग से वैसे है, बट आप लोग प्लीज इसी में ही काउंट कर लीजिए, क्योंकि इस चीज को बाद में क्यों समझाना हमने, अगर हमें यही समझ आ जाएगा। इसमें भी ऐसा कर सकता है, कई भी जगह +1 कर देगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हो सकता है कि वो प्लस माइनस 1 2 3 में कर दे, हो सकता है कि वो 1 1 में ही करे, हो सकता है कि वो प्लस माइनस ओड वैल्यूज की ही कर दे, जैसे 1 3 5 7 की कर दे, हो सकता है वो इवन की करे आपको +-3, हो सकता है प्राइम नंबर की कर दे। तो ये चीज समझ रहे हो आप लोग, कैसे कैसे आप लोग की इवन ओड प्राइम नंबर कैसे कैसे एग्जाम में या कैसे कैसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, कैसे कैसे उनको एडजस्ट करके पूछ लिया जाता है।
और ये सब चीजें आप लोगों को मेंस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वहां पे इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट प्रैक्टिस अभी से करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके मेंस एग्जाम तक आप लोग पहुंच पाओगे। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से बताइए। यस सर। ओके, सबको पता लग गया ना? ठीक है जी। ओके, मॉर्निंग की क्लास में मिलते हैं। अभी थोड़ी देर में मेरी कोई और क्लास है, तो आप लोगों को मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये सारे जितने भी लिखवाए हैं ना, एक पेज पे लिख लेना। कल फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। 9 बजे की क्लास में मिलूंगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं, थैंक यू सो मच।